हेलो एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आज मैं आपको ओवर थिंकिंग के ऊपर कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सोचने की आदत होती है कोई भी चीज़ के ऊपर। अगर वो एजुकेशन लाइन में है, किसी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने कैरियर में है, जॉब में है, प्रोफेशन में है, या फिर उनके घर में पर्सनल लाइफ में कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। किसी के साथ उनका कुछ अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो एक ना एक बात उनके दिमाग में चलती रहती है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। या फिर जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है तो कंटिन्यू उनके दिमाग में वही चीज़, उसी के बारे में वो बार बार सोचते रहते हैं। उसमें से वो बाहर ही नहीं निकल पाते, और उसी के कारण माइंड डिस्टर्ब रहता है, मेंटली वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। इंसान अपने काम में फोकस नहीं कर पाता, और फोकस ना करने के कारण बनते बनते कार्य भी बिगड़ते हैं। लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाता आदमी, अचीव नहीं कर पाता कुछ। हम सभी के लाइफ में परेशानियां होती है। अगर आप एजुकेशन में हो, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर आपको कोई हेल्थ का इशू हो, आपके घर में कुछ अनबन चल रही हो, तो सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या होती है। तो वो एक चीज़ को पकड़ के बैठे रहना, उसी के बारे में हमारे माइंड को उसी डायरेक्शन में बार बार लेके जाना, ये बहुत बहुत बुरी और बहुत गंदी आदत है। ये इंसान को पूरा का पूरा बर्बाद कर देती है ये आदत। और कुछ लोग फिर इसी वजह से अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजरों के पास जाते हैं, अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं। फिर कोई ये रेमेडी बताएगा, कोई कहेगा ये ग्रह इधर है उधर है, इसके वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है ना वैसा हो रहा है ना, अपने पैसे बर्बाद करेंगे। फिर इस तरीके के जो ऑनलाइन सब आजकल तो ऐप निकले हैं ना, सब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों के, ऑनलाइन ऐप में जा के हार्ड एंड मनी अपनी डुबोएंगे। तो अपने मन को समझाइए, अपने मस्तिष्क को समझाइए, शांति से सोचिए कि ये जो आप कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार आपकी कुंडली, ग्रह। चलो ग्रहों का भी कुछ फॉल्ट होता है, मैं ये नहीं कहता। इंसान का अगर वक्त बुरा चल रहा हो तो उसमें उसका भी क्या गलती, उसका भी कोई दोष नहीं उसमें। लेकिन आप पूरा का पूरा जो दोष है, पूरी की पूरी गलती आप यही सोचो कि भाई अभी मेरी कुंडली के ग्रह बराबर नहीं चल रहे, या फिर इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप खुद अपने आप में अंदर से डीमोटिवेट रहते हैं। आप कुछ और नया सोच ही नहीं पाते, कुछ और नया कर ही नहीं पाते। आप कोई लाइफ में कुछ नया करने का एक्शन ही नहीं ले रहे, अपने आप को उस अंधेरे खड्डे में ही डालते जा रहे बार 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 बार। तो फिर कहाँ से लाइफ में कुछ अच्छा होगा। अच्छा करने के लिए आपको उभरना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों से। कोई गड्ढे में आप गिरे हो, कीचड़ में आप गिरे हो, तो जब तक आप उस बाहर नहीं आओगे तब तक तो आप वहाँ से साफ सुथरे होकर कैसे आप बाहर आओगे। आप किसी कीचड़ में पड़े हो, आप जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक तो आप साफ़ नहीं होगे ना। आपके दिमाग में भी इस तरीके का गंदगी भर चुकी हो, नेगेटिविटी भर चुकी हो, तो कहाँ से लाइफ में कुछ अच्छा होगा। बार बार अपने माइंड में एक ही चीज़ दोहराते रहते हैं, एक ही चीज़ बार बार टेंशन चलता रहता है, तनाव चलता रहता है कि लाइफ में ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेहनत इतनी की सफलता नहीं मिली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है। मूव ऑन कीजिए, अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में डालिए ही मत। माना कि ये काम आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें से बाहर आना भी आपके लिए उतना ज़रूरी है ना। जब तक ये कार्य आप करेंगे नहीं, आप इसमें से बाहर नहीं आएंगे, आपका लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। और इधर उधर आप भटकते रहोगे इन पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजरों के पास। कोई ये उपाय बताएगा ना, कोई वो उपाय बताएगा ना, 10-15 हज़ार का कोई पूजा पाठ बताएगा ना। बाहर तो बहुत लोग, बाहर बहुत ऐसे सब पड़े हुए हैं बाहर आपके पास से पैसा ठगने वाले। तो अपने मन को समझाइए, अपने मस्तिष्क को समझाइए कि जब तक जीवन है लाइफ में ऊंच नीच, चढ़ा उतार, अच्छा बुरा सब कुछ चलता रहेगा। जब तक जीवन है तब तक ये सारी चीज़ें लगी हुई रहेगी। इसमें कोई बड़ी घबराने की या कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अपने काम में बने रहना है, कल से आज को ज़्यादा बेहतर बनाना है। कल जो हमने एफर्ट दिए थे
उससे आज एफर्ट्स थोड़े अच्छे करने हैं, कुछ अच्छा नया करने का प्रयास करना है, लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है। और यूट्यूब पर अगर आप वीडियोस देखते रहते हैं तो कुछ अच्छा देखिए। इन दिन भर इस तरीके के बाबाओं के पास जाना, फिर ये कुंडलियाँ दिखाना, एस्ट्रोलॉजरों के पास ना, फिर एक ही वो दलदल में पड़े हुए रहना। कुछ नया सोचिए, क्रिएटिव सोचिए कि भाई वो पूरा कचरा आए नहीं दिमाग में, ऐसा सोचिए। आपको जो पसंद है वो अच्छा सोचिए। जो पसंद है का मतलब जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, जिससे आपको कुछ खुशी मिले, आपका माइंड डाइवर्ट हो इन गलत चीज़ों से। नेगेटिविटी जो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करता है, बार बार नेगेटिव ख्यालात लाता है, एक ना एक चीज़ बार बार रिपीट करते रहता है दिमाग, उन सभी से आप उभरे। जो आपको चीज़ पसंद है ऐसी कुछ बुक पढ़िए, अच्छी बुक पढ़िए जिससे आपको कुछ सीखने मिले, आपको शांति मिले। यूट्यूब पर अगर वीडियोस देखते हो तो कोई अच्छे वीडियोस देखिए जिससे आपको हेल्प मिल सके, फ़ायदा मिल सके, ऐसे वीडियोस देखिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से हमारे दिमाग को ही कष्ट होगा, हमारी हेल्थ को कष्ट होगा, हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों बिगड़ेगी। किसी तरीके का कोई तनाव, कोई नेगेटिविटी अपने मन में, कोई ओवर थिंकिंग, कोई स्ट्रेस ना पालिए। बेवजह फिजूल की हेल्थ बिगड़ेगी, दवाइयों में खर्चा करोगे, इधर उधर बाबाओं एस्ट्रोलॉजर के पास ये सब पैसे बांटते फिरोगे। लाइफ है तब तक अच्छा बुरा सब कुछ चलते रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी बहुत लंबी है। एक दो बार, दो चार बार जीवन में उठापटक सबके लाइफ में आती है, उठापटक। हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है। फिर भले आपकी बॉडी हाइट जितनी भी अच्छी हो, मेंटली आप स्ट्रांग नहीं है तो नहीं हो सकता लाइफ में कुछ। हमें मेंटली भी लाइफ में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से हमें स्ट्रांग। मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो गए, फिज़िकली भी स्ट्रांग हो जाओगे। कुछ लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके फिज़िकली वो बहुत फिट होते हैं लेकिन मेंटली वो बहुत डिप्रेस रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, डिस्टर्बिंग इस तरीके की उनकी लाइफ होती है। उनकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस होती ही नहीं है। तो इन सब में से हमें बाहर आना है। कैसे आना है मैंने आपको बता दिया। अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कीजिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी जो आपको चीज़ पसंद है ऐसे ऐसे वीडियोस देखिए, कुछ ऐसी चीज़ करिए जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। मैं आपसे ये सारी चीज़ें इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप अपनी हार्ड अर्न मनी बाहर इस तरीके के लोगों को लुटाते ना फिरो। बाहर बहुत लोग पड़े हुए हैं आपका पैसा ठगने के लिए। सबकी लाइफ में चढ़ा उतार आता है, इसका मतलब हमें ओवर थिंकिंग में, नेगेटिविटी में, स्ट्रेस में नहीं चले जाना है। आप समझे? आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करिए, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कीजिए, हैप्पी रहिए, जीवन में कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, अपना भी भला कीजिए और इस समाज का भी भला कीजिए। और मेरी चैनल जो है उसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे ऐसी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।